नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। सबको पता है 9 ग्रह होते हैं। आप सोचिए, सिर्फ 9 प्लैनेट हैं और कुंडली के होते हैं 12 भाव। इन 9 प्लैनेट्स ने सोचिए इस टाइप से प्लेस होते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी सेम नहीं है सिर्फ 9 प्लैनेट, लेकिन लाइफ सबकी डिफरेंट है। प्लेसमेंट कैसी है, किसके साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, कभी कमज़ोर है, कभी अस्त है। तो चलिए बात करते हैं शादी की, क्योंकि लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, सब कुंडली से पता चल जाता है। ये है हमारा लग्न, ये है हमारा लाइफ पार्टनर की प्लेस, हमारे जीवन साथी की जगह। अब यहाँ पे जो बैठा हुआ ग्रह है वो कैसा है, ये तो हो गए हमारे 12 भाव, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि धनु लग्न की ही कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे तो ये भाव होते हैं, ये 12 हाउसेस फिक्स हैं, राशियाँ चेंज हो जाती हैं सबकी। तो मान लीजिए यहाँ धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पे पार्टनर के यहाँ पे आ गया बुध का आ जाएगा, तो बुध का इफेक्ट आएगा। यहाँ पे गुरु लग्न है, अगर बुध कहीं से भी अस्त हुआ तो शादी में प्रॉब्लम करेगा। बुध जो प्लैनेट है उस सूर्य के बहुत पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो अस्त ही होता है, क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा पास है। बहुत ही कम केसेस होते हैं कि वो अस्त नहीं होता है। तो जिसके भी यहाँ पे बुध का इफेक्ट आता है ना, तो शादी लेट होती है। इवन ये भी देखा गया है, मैंने बहुत देखा है कि शादी नहीं भी हुई है लोगों की जिन्होंने बुध के उपाय नहीं किए हैं, क्योंकि बुध एक बच्चा ग्रह है और बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो शादी करें। तो जब भी बुध का इफेक्ट आता है तो बुध के उपाय पक्का करना चाहिए, वरना फिर शादी में या तो डिले होता है या फिर नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे सूर्य बैठा है, चलो बुध भी बैठा है, और क्या बैठा दें, कोई भी प्लैनेट, क्योंकि कहीं पे भी बैठ सकता है, तो यहाँ पे चलो मंगल को भी बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ये 10 हो गया, मंगल क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। लेकिन सूर्य से बुध सूर्य के पास होने से क्या होगा, अस्त हो गया। अस्त हो गया तो शादी जब भी होगी तो लड़का अपने कहाँ से अटैच्ड होगा, अपने ससुराल से, मतलब लड़की पक्ष, लड़कियों की तरफ उसका मन, उसकी जो फैमिली है, उसका जो ससुराल है, उस तरफ पे उसका मन बहुत रहेगा, ठीक है। हम कुंडली से भी जान सकते हैं कि हमारे लिए लकी पर्सन कौन है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे कभी। तो बस ये है कि अगर यहाँ पे बुध का इफेक्ट है और बुध कहीं से भी अस्त हो रहा है तो शादी में डिले होगा। तो देखना पड़ता है कब कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, शादी में मुश्किलें क्यों आ रही हैं, उसका उपाय करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी डिटेल शेयर करिए और अपनी कुंडली आप दिखा